जब भी कोई व्यक्ति अपनी जॉब से रिटायरमेंट लेता है तो उसे कई प्रकार के रिटायरमेंट बेनिफिट फंड्स वो रिसीव करता है। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे द टाइप ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट फंड्स और उस फंड में से कौन सा पोर्शन एग्जेम्प्टेड है और कौन सा पोर्शन टैक्सेबल होगा और किस हेड में वो फंड्स टैक्सेबल होंगे in case of both the government and non-government employees. Government employees में यहाँ state government, central government, local authorities included हैं। Hi friends, welcome back to my channel. यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव in order to create awareness and make more and more taxpayers taxation literate. चलिए सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे द टाइप ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट फंड्स. The various type of retirement benefit funds is first is pension, second gratuity, third is the leave encashment, fourth is the family pension and fifth is the voluntary retirement scheme. सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अबाउट पेंशन. यदि कोई व्यक्ति मंथली पेंशन रिसीव कर रहा है तो दैट मंथली पेंशन will be taxable in case of both the government and non-government employees और इस मंथली पेंशन को टैक्सेबल किया जाएगा अंडर द हेड सैलरी और उस पे सेक्शन 192 में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और वह टीडीएस आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट किया जाएगा और इस तरह की मंथली पेंशन को हम अनकम्प्यूटेड पेंशन भी कहते हैं. नाउ व्हाट इज कंप्यूटेड पेंशन? यदि कोई व्यक्ति लम सम पेंशन उसकी रिटायरमेंट के बाद रिसीव कर रहा है तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस तरह की लम सम पेंशन फुली एग्जेम्प्टेड की जाएगी, पर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में उसे टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी किया जाएगा. अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ग्रेच्युटी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10. अब ये ग्रेच्युटी क्या है? ग्रेच्युटी इज द वॉलंटरी पेमेंट जो एक एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को करता है फॉर एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय. अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी ग्रेच्युटी रिसीव होती है दैट इज फुली एग्जेम्प्टेड. अगर किसी भी एम्प्लॉय की फैमिली या लीगल हेयर्स को ग्रेच्युटी रिसीव होती है आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड इन केस ऑफ बोथ द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. लेकिन यदि आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपको आपकी रिटायरमेंट पे कोई ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है, इन दैट केस दैट ग्रेच्युटी विल बी टैक्सेबल पार्शियली. इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज दैट इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में ग्रेच्युटी विल बी एग्जेम्प्टेड फॉर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. हम दो केस आपके साथ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज द केस when the employee is covered under the Gratuity Payment Act of 1972. In that case, अगर amount of gratuity received हम मान लेते हैं 8 लाख है. The second is the amount of gratuity that is notified by the government is 20 lakh and the third is 15 into the last drawn salary into turnover of work divided by 26.
लास्ट ऑन सैलरी को हमने मान लिया 60,000 है और टर्नओवर ऑफ वर्क को हमने माना है 20 years 9 month। यहाँ पर उसका 6 मंथ से ज़्यादा उसने वर्क किया है तो उस 9 मंथ को हम 1 year काउंट करके उसका टर्नओवर ऑफ वर्क हो जाएगा 21 years, that is 15 into 60,000 into 21 by 26, that makes 7,26,923 और इसका लीस्ट हो गया है 7,26,923 which will be exempted and the balance amount will be taxable. The second is the case when the employee is not covered under the Gratuity Payment Act of 1972. The least of the following will be exempted. First is the amount of gratuity received, that is 8 lakh rupees. Amount notified by the government, that is 20 lakh rupees. And 15 into 60,000 into 21 divided by 30, that makes 6,30,000 रुपए। तो इनमें से लीस्ट हो गया 6,30,000, दैट विल बी एग्जेम्प्टेड एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लीव एनकैशमेंट अंडर सेक्शन 1010AA। ये लीव एनकैशमेंट क्या है? यूजुअली एम्प्लॉयर्स अपनी एम्प्लॉय को कुछ पेड लीव ग्रांट करता है एवरी ईयर बिसाइड द कैजुअल लीव, सिक लीव और मैटरनिटी लीव। ये एक एम्प्लॉय पे डिपेंड होता है कि वह अपनी उस पेड लीव को यूटिलाइज कर रहा है या एक्यूमुलेट कर रहा है। और यदि किसी एम्प्लॉय ने अपनी इस पेड लीव को एक्यूमुलेट कर लिया और उसके अगेंस्ट वह एम्प्लॉयर से कैश रिसीव कर रहा है, उसे हम लीव एनकैशमेंट कहते हैं। अगर किसी भी एम्प्लॉय को, चाहे वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी लीव एनकैशमेंट वो रिसीव कर रहा है ड्यूरिंग हिज जॉब, दैट लीव एनकैशमेंट विल बी फुली टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। जो भी लीव एनकैशमेंट किसी भी एम्प्लॉय को, फैमिली मेंबर्स को रिसीव होती है आफ्टर हिज डेथ, दैट लीव एनकैशमेंट is fully exempted for both government and non-government employees. Third is the case of leave encashment received by the non-government employees. अगर कोई भी लीव एनकैशमेंट एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिसीव होती है, वो पार्शियली एग्जेम्प्टेड होती है। इन केस ऑफ द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग will be exempted. First is the amount of leave encashment received by the employer, उसे हम 5 लाख मान लेते हैं। Second is the amount as notified by the government, that is 25 लाख। ये पहले 3 लाख था, 1/4/2023 से गवर्नमेंट ने इसे 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। The third is the average 10-month salary, और यहाँ पर सैलरी में डियरनेस अलाउंस को भी इंक्लूड किया गया है। और मान लो उस एम्प्लॉय की पर मंथ सैलरी है 60,000 रुपीज, तो 60,000 into 10 will be 6 lakh. Fourth is the salary per day into the unutilized paid leave into the turnover of work. उसकी सैलरी पर डे हो गई 60,000 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज 2,000 रुपीज। मान लो उसके एम्प्लॉयर ने उसको 15 पेड लीव ग्रांट की पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से उसने 8 यूटिलाइज कर ली और द अनयूटिलाइज एक्यूमुलेटेड पेड लीव इज 7, दैट मीन्स 2,000 into 7 into the turnover of work, that is 20 years, and this make 2,80,000, which is the least of the following. The fourth retirement benefit fund is the voluntary retirement scheme. किसी भी एम्प्लॉय को
अगर वो वॉलंटरी अपने जॉब से रिटायर हो रहा है, उस केस में यूजुअली एम्प्लॉयर उसे एक लंप सम अमाउंट पे करते हैं एंड दिस लंप सम अमाउंट इज टैक्सेबल both in case of the government and non-government employees under the head salary. यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एक बेनिफिट दिया गया है कि अगर उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट पे कुछ लम सम अमाउंट रिसीव करता है तो उसे मैक्सिमम 5 लाख तक की एग्जम्पशन ग्रांट की जाएगी. द फिफ्थ रिटायरमेंट बेनिफिट फंड इज द फैमिली पेंशन. अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, जो भी उसकी पेंशन उसके फैमिली मेंबर्स रिसीव करते हैं उसे हम फैमिली पेंशन कहते हैं और दिस फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. लेकिन अगर कोई आर्म्ड या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन केस में फैमिली पेंशन इज फुली एग्जेम्प्टेड. दो फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ डिडक्शन प्रोवाइड की है. आपको 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 रुपीज विच एवर ऑफ द लोअर की डिडक्शन दी जाएगी. मान लो आप 5,000 पर मंथ की फैमिली पेंशन रिसीव कर रहे हैं. दैट मीन्स आपकी पूरे ईयर में 5,000 इंटू 12 60,000 की आपने फैमिली पेंशन रिसीव की. 1/3 ऑफ 60,000 इज 20,000. 20,000 और 15,000 में द लोअर इज 15,000. इस 15,000 का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं while calculating your income under other sources. Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.